दुबे जी का सबको राम राम। अब दुबे जी अभी बच्चों के साथ बैठकर पेड़ के नीचे पुराने ज़माने के हिसाब में पढ़ रहे हैं। 21वीं सदी में ये दौर क्यों आया है, ये आप सबको अच्छे से पता है कि कोरोना वायरस जब से आया, स्कूल वगैरह सब बंद हो गया था। तब से लेकर अभी तक स्कूल अलग-अलग फ़ेज़ों में खुल रहा है, लेकिन कहीं-कहीं पे स्कूल मोहल्ला क्लासों में चलाया जा रहा है। पेड़ के नीचे शिक्षा दी जा रही है। हम इस वक्त बंधा मोहल्ला में मौजूद हैं और यहाँ पे मनोरमा झा मैडम के नेतृत्व में उनकी टीम के द्वारा मोहल्ला क्लास चलाया जा रहा है। तो उनसे हम जानेंगे कि ये क्लास कब से चल रहा है और किस तरह से इतने सुनहरे वातावरण में बच्चों को शिक्षा देती है। मैडम, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। किस तरह से इसकी शुरुआत की है आप और कितना कारगर रहा है बच्चों के लिए? ये सबसे पहला तो था कि कोविड-19 जब से शुरू हुआ तो मोहल्ला कक्षा हमारा हम शुरुआत किए पूरा ज़िला में। अब पूरा ज़िला में सबसे पहला मेरा स्कूल है जहाँ से मोहल्ला कक्षा शुरू हुआ। एक दिन हम तालाब के किनारे गए थे तो बच्चा को बुलाने के लिए कि चलो एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है तो हम मोहल्ला कक्षा में लेकर पढ़ाएँगे। तो बच्चा जो है मछली मार रहा था। तो उसी समय हम जब लौट के आए तो फेसबुक पर फ़ोटो को टैग किए। तो हमारे प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी श्री प्रफुल्ल चंद्र सिंह जो थे, वो बोले जो आप गलत हैं अपने जगह पर, आप उन बच्चों को पढ़ाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो मैंने सोचा कि तालाब में बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए। तब फिर धीरे-धीरे ये समझ में आया कि नहीं, वाक़ई हम गलत हैं और वो सही थे। चूँकि बच्चे को पढ़ाया जा सकता है, वहाँ तालाब के किनारे में भी बहुत तरह का चीज़ होता है। उसी दिन से मैंने प्रण लिया और हम लोग स्कूल के सारे शिक्षक मिलकर एक बैठक किए और उस बैठक में हम लोग ये प्रस्ताव रखे कि प्रत्येक दिन कोई भी बच्चा एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन जिसके घर में नहीं है और मोहल्ला कक्षा में आके पढ़ेगा। अलग-अलग जगह में हम लोग बनाए हैं, जैसे बिंदु मैडम है, सविता मैडम है, वाल्मीकि सर, पवन कुमार पंकज, बलराम तूरी और एक टीचर है जो कि प्राइवेट कोचिंग सेंटर का संचालक है, रंजीत कुमार शर्मा। तो वो भी हमारे स्कूल में मोहल्ला कक्षा में भागीदारी अभी आप कितने जगह पे इसको चलवा रही हैं और बच्चे कितने उत्साहित होते हैं इस तरह से पढ़ने? क्योंकि पुराने ज़माने गुरुकुल ज़माने में ऐसा पढ़ाई होता था कि वृक्ष के नीचे जो है शिक्षा ग्रहण और नींव रखी जाती थी। आज 21वीं सदी में एंड्रॉयड फ़ोन और टेक्नोलॉजी इतना हाई हो गया, लेकिन फिर भी इस तरह से बच्चों का पढ़ना, इन लोगों के प्रति इन लोगों का कितना उत्साह रहता है बच्चों का? बच्चा तो काफ़ी खुश रहता चूँकि बच्चा घर में रह के बोर हो गया था। और रही बात मोबाइल का, तो हम तो धरातल की बात बोलेंगे। जो जिस गार्जियन के पास स्मार्टफ़ोन है, वो गार्जियन अपना स्मार्टफ़ोन लेकर काम पे चले जाते हैं। जिसके चलते बच्चा छोटा-छोटा बच्चा एंड्रॉयड मोबाइल से पढ़ाई नहीं कर पाता है। मुश्किल हो गया कोर्स को कंप्लीट करने में। जब हमने कहा कि मोहल्ला कक्षा में पढ़ाएँगे, तो बड़ा खुशी-खुशी से सब बच्चा आ जाता है। सवेरे से ही 9 बजे से ही लाइन लगा रहता है कि मैडम चलिए पढ़ाइए। और हम लोगों का ये कक्षा 4 जगह चलता है। जैसे ये है कटहल पेड़ और जामुन पेड़ के नीचे, एक और पेड़ के नीचे है जहाँ हम आपको ले जाएँगे, दिखाएँगे। वहाँ 6 से 8 का बच्चा पढ़ रहा है, यहाँ 3 से 5 तक का बच्चा पढ़ रहा है और हम लोग टीम वर्क में काम करते हैं। हमारे स्कूल के सारे शिक्षक-शिक्षिका एक्टिव है। हम अगर छुट्टी में भी रहते हैं, तो वो लोग अपना काम करती हैं। जज़्बा होना चाहिए कुछ भी करने के लिए। कोरोना वायरस ने तो सारी दुनिया को ही बंद करके रखा था, लेकिन इस तरह की सोच रख के और बच्चों को शिक्षा देना, क्योंकि एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण बच्चों से ही होती है और उसके सबसे पहले शिक्षा से। बच्चे लोग भी पढ़ रहे हैं और भी अन्य मैडम हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। मैडम, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। हम भी मोहल्ला कक्षा में लेते हैं, जगह-जगह पे जाके मोहल्ला कक्षा लेते हैं। का कारण यही था कि लॉकडाउन में बच्चे लोग अपने घर पे रहते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। इस कारण से हम लोग मोहल्ला कक्षा अलग-अलग जगह लेते हैं, बच्चा कुछ सीख पाते हैं। अभी भी बच्चा सब यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। थैंक यू। अभी भी बच्चा लोग पढ़ रहा है और इस क्लास की जो मैडम अभी जो यहाँ पे हैं, इनसे बात करते हैं कि कितने तक इनको दिक्कत होती है, किस तरह की दिक्कत होती है, या फिर बच्चे लोग आसानी से जो चीज़ें पढ़ाई जाती है उसको ग्रहण कर लेते हैं। मैडम, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। ये बच्चे लोग कितने उत्साहित होकर यहाँ पे पढ़ते हैं और किस तरह से आपको मज़ा आता है, क्योंकि ये पुराने ज़माने में गुरुकुल वाले ज़माने का। सही सही बात है कि हम लोग को तो मन लगता ही है, साथ-साथ बच्चे लोग को भी मन लगता है। और बच्चे हमारे इतने एक्टिव हैं कि एक भी दिन क्लास छोड़ते नहीं हैं। हर बच्चा
9 बजे ही आ जाते हैं, क्योंकि हमें पढ़ना है और बच्चा लोग आ जाता है, हम लोग को भी अच्छा लगता है और बच्चे सबके साथ रहना हम लोग का आदत बन गया है तो अच्छा लगेगा ही। और पुराने ज़माने की बात है तो पुरानी कहानी फिर से दोहराया जा रहा है तो और अच्छा लगता है कि हमारे पिताजी, हमारे दादाजी जैसे पढ़े थे उस तरह का हम लोग बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। पुराने ज़माने में हम लौट रहे हैं, शिक्षा जारी है। यहाँ पे बच्चों से हम बात करेंगे कि इनको कितना मज़ा आता है, क्योंकि क्लासरूम में बंद कमरे में हमेशा से पढ़ते थे और अब जो है मोहल्ला क्लास जो इस तरह से पेड़ के नीचे, कितना मज़ा आता है बाबू यहाँ पे? हम लोग मोहल्ला कक्षा में पढ़ते हैं, हम लोग को बहुत खुशी होता है कि हम लोग घर से बैठे यहाँ पर कुछ ना कुछ सीख जाते हैं। तो पढ़ाई के साथ-साथ नहीं लगता है कि मज़ा भी हो रहा है? हाँ, पढ़ाई के साथ खूब मन लगता है, खूब हाँ। मज़ा आता है। तो जो चाहिए, शिक्षा चाहिए और मज़े के साथ चाहिए। तो बच्चे शिक्षा भी ले रहे हैं और मज़े के साथ ले रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जितने भी बच्चे हैं, कितने कितने गंभीर होके सब पढ़ रहे हैं और मैडम का ये नेतृत्व है यहाँ पे। तो ये था बंधा मोहल्ला का मोहल्ला क्लास और दूसरी जगह फिर हम आपको लेके जाएँगे। तब तक दुबे जी का राम राम।